Hello and welcome to Vimochana Edu. This is the series of Geography Optional and we are continuing with Physiography of India which is module 2A of our series. आज का टॉपिक एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। क्योंकि प्रीवियसली जो एग्जामिनर है उसने लास्ट 40 ईयर में मोर देन 12 क्वेश्चन पूछ चुका है। मतलब हर 1-2 साल छोड़ के या 3 साल छोड़ के हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है। मैं बात कर रहा हूँ पेनिनसुलर इंडिया के बारे में। अब जो है मैंने क्या किया है, आप लोगों को हिमालयन करा दिया था, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स करा दिया था और इसके बाद जो आप लोगों का आता है वो पेनिनसुलर इंडिया आता है। तो अगर मैं बात करूंगा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया की, तो मैंने क्या किया था, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में अगर मैं बात कर रहा था तो स्ट्रक्चर किस तरीके से डिवाइड था कि भाई हिमालयन था एक, है ना, एक अपना नॉर्थ इंडियन प्लेन था, एक अपना पेनिनसुलर इंडिया था, उसके बाद अपना कोस्टल इंडिया था, फिर आप लोगों का आइलैंड वाला पार्ट था, फिर जो मेरा पेनिनसुलर इंडिया था उसी के अंदर ही जो है वो मेरा डेजर्ट वाला पार्ट था, है ना। तो आज मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो के जैसे नहीं कि भाई मैंने आप लोगों को सिर्फ लिंक कराने के लिए बना दिया था, लेकिन इसको अगर आप लोग छोड़ते हैं तो भाई आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों के 15 से लेके 20 मार्क्स इस पर आने ही आने हैं। तो मतलब एग्जामिनर का पूरा फोकस इस टॉपिक के ऊपर है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे पेनिनसुलर इंडिया, जियोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड स्ट्रक्चर को। ये मेरा पार्ट 1 है पेनिनसुलर इंडिया का, ठीक है। और ये पूरा का पूरा लेक्चर जो होगा वो 100% एग्जाम बेस्ड रहने वाला है। मेरे जो हैंड रिटन नोट्स जो होंगे वो मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा पेनिनसुलर इंडिया के, और जो भी इससे इंटरलिंक चीजें जो होंगी वो मैं बताऊंगा। अब मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं इसमें एक पार्ट आएगा कि 2 पार्ट आएंगे, भाई हो सकता है 3 पार्ट भी हो जाए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सिलेबस के अंदर जब मैं जाता हूँ तो पेपर नंबर 2 के अंदर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में फिजिकल सेटिंग की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर स्ट्रक्चर एंड रिलीफ है, उसका ही ये पार्ट है। स्ट्रक्चर एंड रिलीफ के अंदर मैं हिमालयन माउंटेन्स करा चुका हूँ, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स करा चुका हूँ, और आज जो है मैं पेनिनसुलर इंडिया को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा आप बेसिक्स टाइप का समझ लो। PYQ के अंदर देखो मैं क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ कि देखोगे तो देखो 82 के अंदर क्वेश्चन आया था। अगर ये 20 मार्क्स का दिखा रहा है, इसका मतलब आज के हिसाब से 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब 2 पेज का क्वेश्चन है ना। 2013 के बाद से आप लोगों के पेजेस बने थे। अब देखो क्या ये 6 क्वेश्चन है? नहीं, देखो 12 क्वेश्चन आप लोगों के आए हुए हैं 2023 तक, है ना। 2023 में देखो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आए हुए हैं, फिर 21 में 15 का आया हुआ है, 18 में 20 का आया हुआ है, इसका मतलब 4 पेज का आया है। तो इसका मतलब अच्छा खासे इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, फिर डेक्कन प्लेटू, मतलब डेक्कन प्लेटू को भी बहुत पूछा है, लेकिन आज मैं उस डेक्कन प्लेटू को मैं यहाँ पर इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि अपन लोग क्या करेंगे, फ्लो के साथ चलेंगे और हम लोगों की लैंग्वेज और स्ट्रक्चर पूरा का पूरा वैसा ही होगा जैसा हम लोग एग्जाम के अंदर लिख कर आएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप लोग बस सीधा देखते जाओ कि किस तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने PYQ लिख दिया, आप लोग आराम से पॉज करके ये PYQ उसको पढ़ सकते हैं। इसी के बेस पर अपन लोग देख रहे हैं। भाई मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ कि भाई मैं एग्जामिनर का माइंड समझ पाऊँ, लेकिन ये PYQ ही है जिसके वजह से आप लोग एग्जामिनर का पूरा माइंड समझ सकते हैं कि भाई किस तरीके से पैटर्न चल रहा है और किस तरीके से वो पूछ रहा है। स्टार्ट करते हैं अपन पेनिनसुलर इंडिया, जियोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड स्ट्रक्चर। तो देखो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम में आप लोगों के नोट्स में भी आप लोग ये चीजें लिख लेना कि जो एग्जाम में आप लोग लाइंस लिख के आओगे ना वो ये लिख के आओगे। जो मैं ब्रैकेट्स में बता रहा हूँ वो सिर्फ मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, और अगर आप लोग एग्जाम के अंदर आप लोगों की लाइंस कम रह जाती है, आप कुछ भूल जाते हो, तो आप एक वैल्यू ऐड कर सकते हो उसके अंदर बस, ठीक है। तो देखो पेनिनसुलर इंडिया, उसको समझाने से पहले मैं आप लोगों को समझाता हूं कि भाई क्या बात कर रहे हैं अपन लोग पेनिनसुलर इंडिया की। सबसे पहले जब ये मेरा है भारत देश महान, उसका जब मैंने देखा एक अपना मैप देखा तो उसके अंदर मैं देख रहा हूं कि ये जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, मेरा हिमालयन रेंज यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिर यहाँ पर मुझे नॉर्दर्न प्लेन्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही मैं हिमालयन रेंज और नॉर्दर्न प्लेन्स के भी नीचे जाऊंगा, ठीक है, कहाँ से चल रहा है ये मेरा, नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैं जा रहा हूँ, तो नॉर्थ में मुझे हिमालयन प्लेन्स देखने को मिलेगा, उसके बाद मुझे नॉर्दर्न प्लेन्स देखने को मिलेगा, हिमालयन प्लेन्स नहीं सॉरी हिमालयन रेंज देखने को मिलेगी, उसके बाद मुझे नॉर्दर्न प्लेन्स देखने को मिलेगा। उसके बाद जब मैं और नीचे जाता हूं तो मुझे पेनिनसुलर प्लेटू देखने को मिलता है,
अब ये पेनिनसुलर प्लेटू जो है एक यूनिक चीज हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि हिमालयन रेंज और नॉर्दर्न प्लेन्स जो थे वो मेरे स्टैटिक नहीं थे, यहाँ पर अभी भी चेंजेस आ रहे हैं। आपको पता है हिमालय इज स्टिल राइजिंग हो रहा है और नॉर्थ इंडियन प्लेन जो है वो एक्टिव बाउंड्रीज है, एक्टिव जोन है अपन लोगों का। यहाँ पर मुझे अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। ऊपर से यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है? डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है, रिवर के कारण फ्लड्स वगैरह आ रही हैं तो यहाँ पर। लेकिन जो पेनिनसुलर प्लेटू है ना वो बहुत ज्यादा मेरा क्या है, स्टडी फॉर्म में रहेगा ये ना, यहाँ पर बहुत कम चीजें ऐसी हैं। तो वही चीज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि भाई मेरा पेनिनसुलर प्लेटू यहाँ है। अब मैं इस चीज को मैं पेनिनसुलर क्यों नहीं माना, ये भाई कोस्टल इलाका है, क्योंकि यहाँ पर मेरा क्या है, सी के इंडियन ओशन के आसपास ये बना हुआ है, इसीलिए इसको मैं कोस्टल प्लेन्स बोल रहा हूँ, है ना। ये थार डेजर्ट जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो कई कई बुक्स में आप लोगों का पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट बोल देते हैं और एनसीईआरटी के अंदर इसको क्या किया गया है, पेनिनसुलर प्लेटू से अलग कर दिया गया है। तो अपन वो भी देखेंगे। फिर पेनिनसुलर प्लेटू के अंदर अपन लोगों को वेस्टर्न घाट देखने को मिल रहा है, पेनिनसुलर प्लेटू के अंदर ही अपन लोगों को ईस्टर्न घाट देखने को मिल रहा है। तो वही चीज अपन धीरे धीरे देखेंगे, है ना। तो वो चीज समझो, पहले अपन इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस चीज का। देखो, पेनिनसुलर इंडिया इज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट स्टेबल फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ इंडिया। भाई ये दुनिया की सबसे मतलब इंडिया की अगर बात करूंगा तो ये ओल्डेस्ट है और मोस्ट स्टेबल फिजियोग्राफिक यूनिट है इंडिया की। कैसे? देखो, आप लोगों को पता है कि मेरा जो इंडियन प्लेट थी वो इंडियन प्लेट जो है वो मेरी गोंडवाना लैंड से टूटकर इधर की तरफ यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव करी, नॉर्थ की तरफ मूव करी। तो जो मेरी प्लेट आ रही थी जब मेरी टकराई तो मेरे क्या बने, हिमालयन माउंटेन्स बने, फिर उसके कारण मेरे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स बने। लेकिन जो मेरी पेनिनसुलर प्लेटू रीजन जो है वो मेरा पहले से ही था, ठीक है, पहले से ही था। और साथ में अगर मैं बात कर रहा हूं कि जब ये मेरा अफ्रीका से टूटकर इधर जा रहा था तो यहाँ पर मुझे कुछ क्या मिल रहे थे, मुझे वॉल्केनिक रेंज मिल रही थी। तो यहाँ पर भी मुझे क्या हुआ, कुछ लावा का एरप्शन हुआ। तो उससे पहले हिमालय बनने से पहले मेरा क्या बन चुका था, मेरा डेक्कन प्लेटू बन चुका था, है ना। ये क्या होता है मैं सब आप लोगों को समझाऊंगा। डेक्कन प्लेटू जब जिस तरीके से बन रहा था ना वो सब समझाऊंगा, लेकिन अभी बस मोटा मोटा समझ जाओ कि ये ओल्डेस्ट और मोस्ट स्टेबल फिजियोग्राफिक यूनिट है इंडिया का, फॉर्म्ड इन द प्री कैम्ब्रियन टाइम। कब हुआ था ये? प्री कैम्ब्रियन टाइम पर हुआ था। अब ये क्या होता है भाई, टाइम स्केल के बारे में अगर समझना है तो मेरा जियोमॉर्फोलॉजी का जो मॉड्यूल 2 है उसके अंदर मैंने टाइम स्केल बनाई है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, वो आप लोग समझ जाओगे कि क्या है, ठीक है। तो मैं बार बार इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस ये क्या आप लोगों के की टर्म्स के लिए अच्छा रहेगा कि भाई ये प्री कैम्ब्रियन टाइम पर ये तो फॉर्म हुआ था एंड हैज रिमेन्ड लार्जली अनअफेक्टेड बाय सीनोजोइक फोल्डिंग। तो देखो, अब आपको पता है कि फोल्डिंग हो रही थी सीनोजोइक एरा में। जब मैंने आप लोगों को हिमालयन बताया था, जब मैंने आप लोगों को नॉर्थ इंडियन प्लेन्स बताया था, तब भी मैं बता रहा था कि फोल्डिंग हो रही थी सीनोजोइक टाइम पे। तो उसके कारण इस पर अफेक्ट नहीं पड़ा है, उसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं, पेनिनसुलर इंडिया बोल रहे हैं। इट फॉर्म्स द जियोलॉजिकल कोर ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। क्या है भाई, ये जियोलॉजिकल कोर फॉर्म कर रहा है इंडियन सबकॉन्टिनेंट की। यंगर यूनिट लाइक हिमालय एंड इंडो गैंजेटिक प्लेन डेवलप्ड अराउंड दिस स्टेबल ब्लॉक। क्या है भाई, जो मेरे हिमालयाज हैं, जो मेरे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं, वो इसी स्टेबल प्लेन के अराउंड ही मेरे क्या हुए हैं, डेवलप हुए हैं। क्या हुए हैं? डेवलप हुए हैं। आई बात समझ में, है ना। तो बस इसी ब्लॉक के, स्टेबल ब्लॉक के, आई बात समझ में। इट रिप्रेजेंट एन एंशिएंट कॉन्टिनेंटल शील्ड। क्या है भाई, ये एक एंशिएंट कॉन्टिनेंटल शील्ड को ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको अपन लोग क्रेटन बोलते हैं। अब देखो, मैं पहले ही बता देता हूं क्रेटन होता क्या है। क्रेटन कुछ नहीं है, सिर्फ एक पत्थर है जो दो कॉन्टिनेंट के आपस में टकराने के बाद भी स्टेबल रहा है, ठीक है। मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट जो अगर मैं दो कॉन्टिनेंट के आपस में टकराते हैं तो भी वो स्टेबल रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, क्रेटन बोलते हैं, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द एंशिएंट कॉन्टिनेंटल शील्ड। एंशिएंट कॉन्टिनेंटल शील्ड मतलब क्रेटन। तो कैरेक्टराइज्ड बाय क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। क्या है भाई, ये क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड दी मेटामॉर्फिक रॉक के द्वारा इसको कैरेक्टराइज किया जाता है। एंड लॉन्ग टेक्टोनिक स्टेबिलिटी। क्या है भाई, यहाँ पर बहुत अच्छी खासी टेक्टोनिक स्टेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। भाई इसके अंदर मुझे क्रिस्टलाइन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक देखने को मिलती है। आई बात समझ में। इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक क्यों?
क्योंकि भाई इग्नियस रॉक ये तो वॉल्केनिक एक्टिविटीज के कारण जो आ रही है, और मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, आप लोगों का प्रेशर पड़ रहा है फिर भी वो क्या है, वहां पर क्या है, मेटामॉर्फ हो गया, उस चीज का चेंजेस आ गए उसके अंदर, लेकिन जो है उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है, क्रेटन जो है वो स्टेबल ही रहा है। तो ये मेरा क्या है, क्रेटन हो गया। अगर मैं पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया का अगर मैं बनाऊं तो क्या बना सकता हूं मैं इसके अंदर, कि भाई इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊंगा तो यहां पर ये देखने को मिल रहा है ना, ये मेरा है बुंदेलखंड इलाका है, ये मेरा मालवा प्लेटू है, ये मेरा बघेलखंड वाला इलाका है, यहाँ पर मेरा छोटा नागपुर प्लेटू है ना। और अगर इधर बात करूंगा तो ये मेरा शिलोंग प्लेटू है ना। तो अगर आप लोगों को बनाना है ना पेनिनसुलर, तो देखो पेनिनसुलर बनाने के लिए आप बना सकते हो ये वाला, ये पेनिनसुलर है, ये पेनिनसुलर, ये सब क्या है, ये बहुत ज्यादा ओल्ड और स्टेबल चीज है। ऐसे ही यहाँ पर मुझे डेक्कन प्लेटू देखने को मिलता है, देखो ये डेक्कन प्लेटू हो गया, ये मेरा कर्नाटक प्लेटू हो गया, ये मेरा तेलंगाना प्लेटू हो गया, यहाँ पर मेरा दंडकन्या प्लेटू हो गया, कौन सा प्लेटू हो गया, दंडकरण्य प्लेटू हो गया। आई बात समझ में? तो आप आराम से ये प्लेटूज बना सकते हो, ये पूरा का पूरा इलाका मेरा क्या हो जाएगा, मेरा पेनिनसुलर प्लेटू हो जाएगा, या फिर पेनिनसुलर प्लेटू बोल सकता हूँ पूरा का पूरा, है ना, या फिर पेनिनसुलर रीजन बोल सकता हूँ उसको। आई बात समझ में? इनके पार्ट्स हैं, बच्चे समझो ये इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। आप लोगों को देखो एग्जाम के अंदर ऐसा तो है नहीं है कि आप सब कुछ लिखोगे, लेकिन बस मोटा मोटा आप लोगों को क्या करना है वहां पे एग्जाम के अंदर, एग्जाम में आप इंडिया का मैप बनाना, और कम से कम नहीं तो जाना नहीं तो बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, मालवा और डेक्कन प्लेटू बना के दिखाया आना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, बस इतने को दिखा देना, डेक्कन प्लेटू हो गया, है ना। जब डेक्कन प्लेटू आएगा तो उसके अंदर अपन तोड़ के लिख सकते हैं इस चीज को, है ना। तो डेक्कन प्लेटू अपना यहाँ पर भी है, याद रखना, ठीक है, केवल यही नहीं, यहाँ पर भी अपने डेक्कन प्लेटू में ही इसको कंसिडर किया जाएगा, है ना। चलो भाई देखो, और आगे आगे बढ़ूं तो देखो यहाँ पर मेरी क्या है, अरावली रेंजेस देखने को मिल रही हैं, ये मेरी सतपुड़ा रेंजेस देखने को मिल रही हैं, अरावली और सतपुड़ा और फिर यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है, विंध्याचल रेंजेस देखने को मिल रही है ना। फिर यहाँ पर मेरा मालवा प्लेटू देखने को मिल रहा है, ये सेंट्रल हाईलैंड है, बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, राजमहल हिल है यहाँ पर, ठीक है, गरगट हिल है यहाँ पर, मेरे ईस्टर्न घाट जो हो गया, वेस्टर्न घाट जो हो गया, महाराष्ट्र प्लेटू, कर्नाटक प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू, ये सब क्या है, दक्कन प्लेटू के पार्टी तो है ना, दंडकारण्य प्लेटू, छत्तीसगढ़ प्लेन हो गया पूरा का पूरा, ये मेघालय वाले इलाके के अंदर कौन सा आ गया मेरा, शिलोंग प्लेटू आ गया, ये वाला इलाका, ये क्या है मेरा, शिलोंग प्लेटू है। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हो। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैं यहाँ पर जनरल स्टडीज या प्रीलिम्स की तरीके से नहीं करा रहा, मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्कवरी चैनल नहीं चला रहा कि भाई मैं आप लोगों को सारी की सारी ऐसी चीजें बताऊं जो आप लोगों के एग्जाम में जरूरत ही नहीं है। तो आप लोग चाहो तो ये वाला डायग्राम मैं आपको दिखा दूं, चाहो तो ये वाला डायग्राम, और ये तो बनाना ही बनाना है इंट्रो के बाद, ठीक है, चाहो तो ये वाला डायग्राम बना देना, चाहे ये वाला डायग्राम बना देना, दोनों ही अच्छे हैं, जो आप लोगों को जल्दी में बन जाए वो ठीक है ना। नाउ जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, क्या जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुलर इंडिया अगर देखोगे तो भाई कैसे बन रहा है अपन लोग, अपन तो पूरा एंशिएंट हिस्ट्री से देखते जा रहे हैं ना। तो सबसे पहले मैं देखूंगा प्री कैम्ब्रियन ओरिजिन, प्री कैम्ब्रियन ओरिजिन मतलब प्री कैम्ब्रियन टाइम एरा की बात है, तो ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द प्री कैम्ब्रियन एरा, कब आया था ये, प्री कैम्ब्रियन एरा के टाइम पर आया था, इंडिकेटिंग ग्रेट एंटिक्विटी एंड अर्ली क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन। तो ये क्या कर रहा है आप लोगों का, इंडिकेट कर रहा है कि भाई क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन अच्छा खासा है, यहाँ पर स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है ना। डोमिनेटेड बाय इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, क्या है भाई इस जहां पर कौन सी रॉक सबसे ज्यादा होती है, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। आपको पता है कि यहाँ पर मेरी रिवर्स वगैरह का जो चीजें जो लेकर आ रही है ट्रांसपोर्ट कर यहाँ पर अक्यूमुलेशन भी बहुत ज्यादा कम हो रहा है, क्यों ऐसा तो है नहीं है नॉर्थ इंडियन प्लेन की तरह यहाँ पर बहुत ज्यादा रेतीला इलाका है ना। अगर अब मैं बात करूं, आप बोलोगे अरे सर आपने थार डेजर्ट का तो बोला था कि थार डेजर्ट जो है वो मेरा पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है और यहाँ पर मुझे रेत देखने को मिलती है, सैंड देखने को मिलती है, तो भाई ये उसके कारण थोड़ी है कि वहां पर वैसा है, भाई ये तो किसके कारण था, यहाँ पर एरिड जोन के कारण हो रहा है कि भाई यहाँ पर एरिड की प्रॉब्लम थी। लेकिन मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पर मुझे कौन कौन सी देखने को मिल रही है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक देखने को मिल रही है। कैसे, ग्रेनाइट, जेनेसिस, सिस्ट, ये रॉक्स जो फॉर्म होती हैं डीप विद इन द क्रस्ट अंडर द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इसी को तो अपन मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं ना। नाउ इंडिकेट द लॉन्ग एक्सपोजर टू डेनुडेशन, डेनुडेशन का अच्छा खासा लॉन्ग एक्सपोजर यहाँ पर देखने को मिलता है। भाई इरोजनल प्रोसेस एक्टिंग ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर हैव रिड्यूस रिलीफ टू प्लेटू फॉर्म। पहले क्या था भाई, हो सकता है पहाड़ बने हो, माउंटेन्स बने हो, है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या है भाई डेनुडेशन हो रहा था, डेनुडेशन के कारण चाहे वो मेरा एरिड हो,
ठीक है, चाहे मेरा वाटर के कारण हो रहा हो, चाहे केमिकल वेदरिंग के कारण हो रहा हो, लेकिन होता रहा है ना, है ना, तो होता रहा है ना। तो मिलियंस ऑफ ईयर में जो मेरा इरोजन हुआ, डेनुडेशन प्रोसेस के हुई, उसके कारण क्या हुआ, जो मेरा रिलीफ जो था वो आज के टाइम पर प्लेटू फॉर्म में बन गया। प्लेटू होता क्या भाई, हाई रिलीफ पर होगा लेकिन पूरा का पूरा प्लेन होगा। आई बात समझ में, है ना। तो देखो यहाँ पर मुझे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर दूसरा है गोंडवाना लैंड फेस। क्या है, गोंडवाना लैंड फेस। तो क्या हुआ भाई, पेनिनसुलर इंडिया वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। तो क्या करोगे, यहाँ पर मेरा इसको क्या कर दोगे, पेनिनसुलर इंडिया है, ये मेरा गोंडवाना लैंड है, यहाँ पर मेरा इंडिया हो गया, है ना, ये मेरा यूरेशिया हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप बना सकते हो आराम से। सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। यहाँ पर क्या है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ये सब कुछ क्या है, मेरा गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो आराम से आप यहाँ पर बना सकते हो ऑस्ट्रेलिया, अब ये मेरा क्या हो जाएगा, एंटार्क्टिका, ये मेरा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ये मेरा हो जाएगा इंडिया, फिर ये हो जाएगा मेरा अफ्रीका, है ना। तो ये पूरा का पूरा मेरा क्या है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ठीक है। तो यहीं पे आप बना देना एग्जाम के अंदर ना, प्रेजेंस ऑफ गोंडवाना रॉक सिस्टम। भाई आज के टाइम पे अपन देखोगे, भाई आपको कैसे कंफर्म हुआ कि भाई ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था। भाई मेरा जो अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर जो मेरे रॉक सिस्टम जो है वो सेम आप लोगों का मुझे पेनिनसुलर प्लेटू में भी देखने को मिल रहा है। तो सेडिमेंट्री फॉर्मेशन डिपोजिशन इन फॉल्टेड बेसिन्स ड्यूरिंग द गोंडवाना टाइम्स, ये अपन लोगों को देखने को मिल रहा है। भाई देखो, जो मैंने ब्रैकेट में लिखे है ना, वो सिर्फ एक्स्ट्रा मटेरियल है, वैल्यू एडिशन मटेरियल है। सिर्फ आप लोगों को एग्जाम के अंदर सिर्फ ये लाइन लिख के आना बहुत है, ठीक है। ये एक्सप्लेन करता है कोल डिपोजिट्स एंड फॉसिल एविडेंस को। क्या है भाई, ये एक्सप्लेन करता है कोल डिपोजिट्स और फॉसिल एक्सप्लेन क्या उनसे, गोंडवाना फेस का, ठीक है। प्लांट फॉसिल एंड कोल सीम्स फॉर्म्ड इन द स्वाम्पी गोंडवाना बेसिन। तो गोंडवाना बेसिन जो है ना इलाका, स्वाम्पी गोंडवाना बेसिन है ना, वहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है भाई इस चीज को, ठीक है। इंपोर्टेंस मेनली फॉर द जियोलॉजिकल एवोल्यूशन नॉट प्रेजेंट रिलीफ। क्या है भाई, ये भाई आप देखोगे तो भाई जियोलॉजिकल एवोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपन पेनिनसुलर प्लेटू की अगर बात करें गोंडवाना फेस में, तो उस पर ज्यादा दिमाग लगाओगे। भाई प्रेजेंट रिलीफ ऐसा थोड़ी है, तो उस पर ज्यादा दिमाग लगता है। तो सेडिमेंटेशन हिस्ट्री मोर सिग्निफिकेंट देन दी लैंड फॉर्म शेपिंग, है ना। तो भाई गोंडवाना फेस समझ में आ गया। भाई एक तो पहले प्री कैम्ब्रियन ओरिजिन स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद गोंडवाना लैंड फेज हुआ, उसके ऊपर प्रूफ भी मैं बता चुका हूं इसके अंदर ही, 4 लाइन के अंदर ही। अब जो है लॉन्ग फेज ऑफ टेक्टोनिक स्टेबिलिटी। अब क्या होगा, मेरा टेक्टोनिक स्टेबिलिटी का फेज आएगा। आफ्टर प्री कैम्ब्रियन पेनिनसुलर इंडिया डिड नॉट एक्सपीरियंस मेजर फोल्डिंग। क्या है, जैसे मेरा प्री कैम्ब्रियन टाइम गया, उसके बाद जो है मेरा पेनिनसुलर इंडिया ने कुछ ज्यादा मेजर फोल्डिंग को एक्सपीरियंस नहीं किया। नॉट कंप्रेशनल, नो कंप्रेशनल टेक्टोनिक लाइक हिमालय। भाई क्या होता, जब मैं आप लोगों को हिमालय का ओरिजिन और मैं आप लोगों को नॉर्थ इंडियन प्लेन का ओरिजिन बता रहा था, तब मैंने बताया था कि भाई इसके वेट के कारण क्या था, मेरा जो पेनिनसुलर प्लेटू का जो एज था उसमें मेरी डाउन रैपिंग स्टार्ट हो गई थी। बताई थी, याद है आप लोगों को प्रीवियस वीडियो, उसमें मेरी क्या हो गई थी, डाउन रैपिंग स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। जैसे ही डाउन रैपिंग स्टार्ट हुई तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, फोल्डिंग हो गई। तो ये वाला इलाका जो फोल्ड हो गया, थोड़ा सा एज वाला इलाका। लेकिन जैसे ही मेरा प्री कैम्ब्रियन वाला फेस खत्म हुआ, उसके बाद कोई भी कंप्रेशनल टेक्टोनिक नहीं हुआ हिमालय जैसे हिमालयस का हुआ था। तो आप आराम से ये वाला डायग्राम बना सकते हो। ये मेरा हिमालयास है, ये मेरा नॉर्थ इंडियन प्लेन है, ठीक है। मैं बताता रहा हूँ, हिमालयास है, ये नॉर्थ इंडियन प्लेन है। यहाँ पर मेरी डाउन रैपिंग हो रही है, और ये मेरा क्या है, पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है। यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेटू बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। नाउ रीजन बिहेव एज दी रिजिड ब्लॉक। फिर क्या था, इस रीजन ने क्या था, प्री कैम्ब्रियन के बाद से क्या हुआ, ये बिल्कुल एक रिजिड ब्लॉक की तरह ये बिहेव करने लगा ड्यूरिंग लेटर टेक्टोनिक इवेंट। जैसे मेरे टेक्टोनिक इवेंट खत्म हुए, यहाँ पर चल भी रहा है अभी भी, मतलब टेक्टोनिक इवेंट जो चल रहे थे, उसके बाद बिल्कुल रिजिड ब्लॉक की तरह ये क्या करने लगा, बिहेव करने लगा। रजिस्ट्रेट डिफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्डेड मेनली थ्रू द फ्रैक्चरिंग। क्या भाई, बिल्कुल आप लोगों का इसने क्या किया, डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करना चालू किया, और आप लोगों का जो फ्रैक्चरिंग जो हो रहा था ना, उससे रिस्पॉन्ड देने लगा। आई बात समझ में। एक्सप्लेन्स एब्सेंस ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स। भाई
ये बिल्कुल अब इससे क्या हुआ, अपन लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई इस इलाके के अंदर यंग फोल्ड माउंटेन्स देखने को नहीं मिलते। तो भाई ये जो लॉन्ग फेज ऑफ टेक्टोनिक स्टेबिलिटी है ना, यही चीज तो इसको एक्सप्लेन कर रही है कि क्यों मेरे पेनिनसुलर प्लेटू के अंदर मुझे यंग फोल्ड माउंटेन्स देखने को नहीं मिलते। केवल हम लोगों को प्लेटूज देखने को मिल रहे हैं, रेसिडुअल हिल्स देखने को मिल रहे हैं, फॉल्टेड ब्लॉक्स देखने को मिल रहे हैं। आई बात समझ में आज के टाइम पे, और कुछ नहीं देखने को मिल रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा डेन्यूडेशन प्रोसेस हो गई है, डेन्यूडेशन हो गया है, इसके कारण ये सब चीजें हो रही हैं। अब कौन से थिंकर्स थे भाई, आप लोगों को पता है ना, WM डेविस है ना, डेविजियन साइकिल ऑफ इरोजन वाली आता है ना आप लोगों को, तो बस वो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं भाई। हाँ, इस तरीके से अगर लंबे टाइम तक अगर ये चीज आप लोगों का अपलिफ्टमेंट ना हो, आप लोगों को कुछ भी चेंजेस ना आए, तो क्या होगा, डेन्यूडेशन के कारण आप लोगों को क्या हो जाएगा, इरोजन हो जाएगा। इसका मतलब इरोजन जो है वो मेरा अपलिफ्टमेंट से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो गया है ना। तो इसके कारण मुझे क्या देखने को मिला, ये बना के आया ना, ठीक है, बिकॉज WM डेविस वाली बात लिख देना, इरोजन इज ग्रेटर देन अपलिफ्टमेंट, तो आप लोगों का ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट मेनली, एक मिनट, ये वाला कहाँ गया मेरा, मिनट, गोंडवाना फेस लिख गया, सॉरी मैं स्लाइड देख नहीं पाया। ये जो इरोजन और अपलिफ्टमेंट वाली जो लाइन थी ना, ये इरोजन और अपलिफ्टमेंट, ठीक है, इरोजन इज ग्रेटर देन अपलिफ्टमेंट, ठीक है, डेविस वाली बात बोल सकते हो आप, प्रेट वाली बात बोल सकते हो, ठीक है, डेविस का वाली बात बोल सकते हो। इसके कारण मुझे इस तरीके से देखने को मिल रहा है ये वाला पूरा का स्ट्रक्चर, है ना। नेक्स्ट, अब देखो ये जो है ना आइसोस्टेसिस डायमेंशन जो है ना, अगर आप लोगों के पास एग्जाम के अंदर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, क्या लिखोगे, 20 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये वाली डायमेंशन यूज करके आ सकते हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर वैल्यू एडेड पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो आप आराम से कर सकते हो। तो वैल्यू एडेड पॉइंट्स में आप लोग यहीं पे लॉन्ग फेस ऑफ टेक्टोनिक स्टेबिलिटी के अंदर आइसोस्टेसिस डायमेंशन यूज करके आ सकते हो। तो पेनिनसुलर इंडिया मेंटेन आइसोस्टैटिक बैलेंस ओवर जियोलॉजिकल टाइम, जैसे क्रस्ट एडजस्टेड वर्टिकली टू मेंटेन इक्विलिब्रियम प्रिवेंटिंग लार्ज स्केल डिफॉर्मेशन, है ना भाई। लार्ज स्केल डिफॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या हुआ, ये मेंटेन कर रही है इक्विलिब्रियम कंडीशन को। अकॉर्डिंग टू एरी प्रेट कंसेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी, देखो आइसोस्टेसी का क्या बताया था मैंने आप लोगों को, जब मैं आप लोगों को जियोमॉर्फोलॉजी का जो मेरा मॉड्यूल 2 था उसके अंदर मैंने जब आइसोस्टेसी बताई थी, तो मैंने बताया था भाई ये सिर्फ क्या करता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेकर आता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो भाई अगर मेरा लोड बढ़ेगा, आपको पता है कि मेरी दो प्लेट्स जो हैं वो क्या कर रही है, दूसरी नीचे वाली प्लेट के ऊपर क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। अगर मेरा इसके ऊपर अगर मेरा लोड बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये नीचे सिंक करेगी। अगर मेरा लोड कम होगा तो मेरी क्या करेगी, ये अपलिफ्ट करेगी। अब आपको पता है कि मेरा जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो क्या है, वहां से मेरी क्या हो रही है, डेन्यूडेशन प्रोसेस हो रही है, डेन्यूडेशन के कारण इरोजन हो रहा है। तो इसका लोड क्या होगा, कम होगा इस वाली प्लेट का। जब इस प्लेट का लोड कम होगा तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, वो अपलिफ्ट ऊपर की तरफ बढ़ेगी। तो बस वही वाली बात है कि पेनिनसुलर इंडिया मेंटेन आइसोस्टैटिक बैलेंस ओवर द जियोलॉजिकल टाइम अकॉर्डिंग टू एरी एंड प्रेट कंसेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी। मतलब रीजन विथ थिक क्रस्ट रिमेन एलिवेटेड, है ना, जो थिक क्रस्ट होगी वो एलिवेटेड रहेगी, वाइल रिजिड ब्लॉक रजिस्ट फोल्डिंग, है ना। तो जस्ट जो मेरी रिजिड ब्लॉक होगा वो फोल्डिंग को रजिस्ट करेगी। तो ये एक्सप्लेन करता है, आइसोस्टेसिस का डायमेंशन जो है वो इसको एक्सप्लेन करेगी कि क्यों पेनिनसुलर इंडिया रिमेन्ड स्टेबल वाइल हिमालय रोज। भाई अपन लोगों का जो हिमालय हैं वो बढ़ रहे हैं, ऊंचे उठ रहे हैं, लेकिन जो मेरा पेनिनसुलर इंडिया है वो बिल्कुल भी अपलिफ्ट नहीं हो रहा है। ये क्यों भाई, क्योंकि देखो इसने क्या बताया, एरी और प्लेट का कंसेप्ट जो था आइसोस्टेसिस का, उन्होंने बोला कि जो मेरा थिक क्रस्ट वाला जो इलाका होगा वो एलिवेट होगा, है ना, मतलब ऊपर उठेगा, लेकिन जो रिजिड ब्लॉक जो होगा वो फोल्डिंग को रजिस्ट करेगा, है ना। तो कंप्रेशनल स्ट्रेस वाज एब्जॉर्ब्ड बाय नॉर्दर्न मोबाइल बेल्ट। क्या है भाई, कंप्रेशनल स्ट्रेस जो है वो एब्जॉर्ब होगा नॉर्दर्न मोबाइल बेल्ट के द्वारा। तो एग्जाम के अंदर क्या लिख के आओगे भाई, अगर ये सब चीजें भी भूल जाओ तो एक चीज लिख देना, आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ पेनिनसुलर शील्ड। क्या है भाई, ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दिखाता है पेनिनसुलर शील्ड की। ये कौन एक्सप्लेन कर रहा है, आइसोस्टैटिक डायमेंशन। भाई अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं कि देखो आइसोस्टेसिस के अंदर मैंने क्या बताया था कि भाई सिंपल सी बात थी कि मेरी दो प्लेट्स जो एक दूसरे के ऊपर फ्लोट कर रही थी, है ना, दो प्लेट्स जो मेरी एक दूसरे के ऊपर फ्लोट कर रही थी, अगर मैं उसका लोड कम करता हूं तो वो मेरी ऊपर की तरफ उठेगी, अगर मैं उसका लोड बढ़ाता हूं
तो वो मेरी नीचे सिंक करेगी। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं पेनिनसुलर इंडिया के अंदर, तो उसके अंदर क्या है, मेरी एक तो क्रस्ट जो है, देखो क्रस्ट जो है मेरी क्या है, अगर मेरी क्रस्ट अगर थिक होगी, थिक क्रस्ट होगी तो क्या होगी, वो एलिवेट करेगी, है ना, थिक क्रस्ट जो होगी वो एलिवेट करेगी। वाइल जो रिजिड जो ब्लॉक होंगे, उसके रिजिड ब्लॉक जो होंगे, मैंने क्या बताया था, जो मेरे पूरा यहाँ पर जो पूरा का पूरा क्या बना हुआ है, एक ब्लॉक बना हुआ है जो पूरा स्टेबल है, तो वो क्या करेंगे, वो फोल्डिंग को रजिस्ट करेगी। क्यों, देखो यहाँ पर मेरा हिमालय सब पहले जितनी फोल्डिंग हो गई थी, लेकिन अब मेरी जो है वो फोल्ड नहीं होगी, है ना। अब फोल्ड नहीं होगी तो ना तो मेरी जो अपलिफ्ट करेगी, ना तो ये मेरी सिंक करेगी, और ना ही मेरी यहाँ पर स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज आएगा, है ना। आई बात समझ में, है ना। तो बस यही कारण है कि मेरा ये जो आइसोस्टैटिक डायमेंशन जो है वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है। यहां पर वो बात नहीं है कि भाई मेरा डेनुडेशन हो गया और मेरी डेनुडेशन के कारण जैसे मेरा एरोजन हुआ तो उसका लोड कम हो गया, भाई लोड कम हुआ मैंने मान लिया, लेकिन यहाँ की जो क्रस्ट है वो क्या है, वो थिक क्रस्ट है, जिसके कारण इसको एलिवेट रख रही है, और ऊपर से आप लोगों के रिजिड ब्लॉक जो है वो यहाँ पर आप लोगों के रजिस्ट कर रही है फोल्डिंग को। तो ये चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से अपने नोट्स के अंदर लिख लेना, ठीक है। ये वाली लाइन है जो उसको पूरे का पूरे चीज को एक्सप्लेन कर रही है कि मेरा जो पेनिनसुलर इंडिया है वो किस तरीके से मेरा स्टैटिक रहा है। आई बात समझ में, है ना। तो देखो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो भाई फ्लो चार्ट अगर मैं बनाऊंगा तो प्री कैम्ब्रियन सील्ड जो है उसका फॉर्मेशन हुआ, याद है, पता है ना आप लोगों का। फिर गोंडवाना फेज आया, गोंडवाना फेज के अंदर क्या था, मेरी टूट के उधर गई, है ना। और उसका प्रूफ क्या है भाई, मुझे आज के टाइम में फोसिल्स और कोल सीड बेल्ट में देखने को मिल रहा है। फिर लॉन्ग टेक्टोनिक स्टेबिलिटी हुई, भाई कब हुई, भाई कैम्ब्रियन टाइम के बाद जो था, जैसे ही मेरा हुआ तो उसके बाद स्टेबल होने लगा, और इस टाइम पर मेरा क्या होने लगा, मेरा जो डेनुडेशन प्रोसेस है वो क्या हुआ, अच्छा खासा होने लगा। फिर उसके बाद फॉल्टिंग एंड ब्लॉक मूवमेंट देखने को मिला मुझे, और उसके बाद जो है जैसे मेरा चल रहा था डेक्कन वॉल्केनिज्म हुआ। डेक्कन वॉल्केनिज्म का मतलब हुआ कि भाई यहाँ पर मेरा क्या है, वॉल्केनोस फटने लगे इसी बीच में, पेनिनसुलर के बीच में। जब मेरा अफ्रीका से होता हुआ जब मेरा यूरेशिया की तरफ मेरी प्लेट जा रही थी, इंडियन प्लेट, तो बीच में मुझे क्या देखने को मिले, यहाँ पर मुझे वॉल्केनिक एरिया देखने को मिला, जिसके कारण जब मेरी प्लेट ऊपर से जा रही थी इसके, तो मुझे क्या देखने को मिला, यहाँ पर डेक्कन वॉल्केनिज्म यहाँ पर देखने को मिला। देखो मैं ये चीज समझा देता हूँ आप लोगों को। देखो एक बात बताओ, यहाँ पर मेरा एक लावा वोल्ट है यहाँ पर, ठीक है, एक जगह है, और आपको पता है ये मान लो, चलो मैं यहाँ पर नहीं बना के मैं आपको दिखा देता हूँ इस चीज को, क्योंकि डेक्कन प्लेटू का किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ वो मैं कल की वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन अगर अभी समझना है तो समझ लो कि देखो ये मेरा क्या है, यहाँ पर मेरा लावा बेंट बना हुआ है, ठीक है, पूरा का पूरा। ये मेरा क्या है, ये मेरा सी है, जो भी है प्लेट है मेरी, ठीक है। अब देखो एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर से मूव कर रही है, अगर मेरा यहाँ पर अफ्रीका से टूट के इंडियन प्लेट जो है मेरी इधर जा रही है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये इंडियन प्लेट मेरी इधर जा रही है, किधर की तरफ, यूरेशियन प्लेट की तरफ, ठीक है, ये यूरेशियन प्लेट की तरफ। अब ये प्लेट अगर मेरी यहाँ है तो क्या यहाँ पर मेरा कोई लावा यहाँ से निकल रहा है क्या, कोई है तो है नहीं है, वॉल्केनोस तो है नहीं है। तो फिर थोड़ा सा अगर और आगे जाता है, मान लो ये अगर यहाँ चला गया, ये देखो ये अगर यहाँ चला गया तो क्या होगा, ये क्या है, यहाँ पर मेरा लावा आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होंगे, बहुत सारे वॉल्केनोस यहाँ पर फटेंगे, है ना, बहुत सारे वॉल्केनोस फटेंगे, तो यहाँ पर मेरा लावा वाली चीज नहीं आएगी यहाँ पर। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई ये खिसक के और आगे चला जाएगा, जब मेरा और आगे चला गया, ये देखो यहाँ पर, तो ये जो मेरा लावा वाली जो लावा था वो तो यहीं पर रह जाएगा, लेकिन अब मेरे यहाँ पर क्या है, वॉल्केनोस नहीं फटेगा, है ना, धीरे धीरे। तो इस तरीके से ये वाली जो मेरी इंडियन प्लेट है ना, इसके अंदर मुझे वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिल रहा है। भाई वॉल्केनो अभी नहीं है, लेकिन उस टाइम पे वॉल्केनोस थे, इसीलिए मुझे यहाँ पर वॉल्केनिक मटेरियल देखने को मिलता है, लावा वाला मटेरियल देखने को मिलता है। तो इस फेज को अपन लोग डेक्कन वॉल्केनिज्म बोलेंगे। तो मेरा पूरा जो डेक्कन प्लेटू जो है ना, वहां पर मुझे पूरा लावा वाली चीजें देखने को मिल रही हैं, इसीलिए यहाँ पर मुझे रॉक देखने को मिलती है, वो मेरी कौन सी होती है, इग्नियस रॉक होती है ना। अब रॉक सिस्टम के बारे में मैं आप लोगों को जियोमॉर्फोलॉजी में बता चुका हूँ ना। प्रेजेंट पेनिनसुलर रिलीफ की, और अब क्या हुआ, अब जैसे ये निकल के आ गई तो आज के टाइम पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, प्रेजेंट पेनिनसुलर रिलीफ देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप टाइमलाइन बना सकते हो, एग्जाम के अंदर बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। नाउ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, दूसरी चीज क्या है,
स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ये चीज समझाता हूं मैं आप लोगों को कि भाई पेनिनसुलर इंडिया किस तरीके से है। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा जनरल स्ट्रक्चरल नेचर की, अगर बात करेंगे सबसे पहले क्या बात करेंगे, जनरल स्ट्रक्चरल नेचर की बात करेंगे। तो स्ट्रक्चरली स्टेबल क्रिस्टलाइन ब्लॉक है। भाई अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो जो मेरा पेनिनसुलर इंडिया है वो स्टेबल क्रिस्टलाइन ब्लॉक है। वो क्या है, एक पत्थर का ब्लॉक है, स्टेबल बिल्कुल, ठीक है। नाउ क्रेटोनाइज्ड सील्ड विथ हाई रिजिड एंड रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। क्या है भाई, ये एक क्रेटन वाली सील्ड है, इस तरीके की सील्ड है, एक क्रेटन बोलते हैं ना, तो ये क्रेटन मान लो समझ, ये एक क्रेटन है जिसमें, अब क्योंकि क्रेटन क्या होता है, क्रेटन वो चीज होती है, क्रेटन वो है जो आप लोगों का बहुत पुरानी चीज है और टाइम के साथ उसमें कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इसीलिए जो क्रेटनाइज्ड सील्ड बोलूंगा मैं इसको पेनिनसुलर इंडिया को, ये एक क्रेटनाइज्ड सील्ड है जिसके पास हाई रिजिडिटी है और हाई रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है डिफॉर्मेशन से। भाई डिफॉर्म नहीं होने देगा इस चीज को, क्योंकि ये एक क्रेटनाइज्ड सील्ड है। आई बात समझ में। नाउ रिलीफ कंट्रोल बाय रॉक टाइप। क्या है भाई, ये रिलीफ जो है वो किससे कंट्रोल हो रहा है। भाई देखो एग्जाम में अगर आप लोगों को बनाना है तो सिंपल आप ये क्रेटन बना देना, इस तरीके ये क्रेटन हो गया, ठीक है। और आप लोगों का जो रिलीफ जो है कंट्रोल किया हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, रॉक टाइप के द्वारा, फॉल्ट्स के द्वारा, ब्लॉक मूवमेंट के द्वारा। भाई बाय नॉट बाय फोल्डिंग और थ्रस्टिंग, कोई फोल्डिंग और थ्रस्टिंग नहीं हो रही है। फोल्डिंग और थ्रस्टिंग क्या होती है, जब मैंने आप लोगों को माउंटेन बिल्डिंग वाला बताया था पूरा का पूरा जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि भाई आपस में कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन मतलब कितने जोर से, एकदम से। मैंने अभी आप लोगों को हिमालयन में भी बताया था, थ्रस्टिंग का मतलब क्या होता है, एकदम से जोर पड़ना इस पर, है ना, कितनी फोर्स लग के आपस में इस पर प्रेशर पड़ रहा है। तो एकदम से प्रेशर भी, इस पर प्रेशर भी नहीं पड़ रहा और फोल्डिंग भी नहीं हो रही। ये सिर्फ किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है, रॉक टाइप के द्वारा, फॉल्ट्स के द्वारा और ब्लॉक मूवमेंट्स के द्वारा। भाई ब्लॉक भी तो मूव कर ही रहा है ना, तो बस इंडिकेट डोमिनेंस ऑफ टेंशनल टेक्टोनिक रेदर देन कंप्रेशनल। भाई इसके ऊपर सिर्फ टेंशनल टेक्टोनिक वाली डोमिनेंस हो रहा है, ना कि कंप्रेशनल वाला। भाई इसके ऊपर कंप्रेशन नहीं लग रहा है, भाई बस टेंशन हो रही है इसके ऊपर, ठीक है, मतलब टूटने की वाली बात चलिए ना। ना फोर्स कॉजेज स्ट्रेसिंग एंड फॉल्टिंग नॉट फोल्डिंग। याद रखना यहाँ पर फोल्डिंग नहीं हो रही, यहाँ पर कंप्रेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो है, जो मेरा पेनिनसुलर प्लेटू जो है, देखो इसके ऊपर फोर्स मेरा इस तरीके से नहीं लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस तरीके का, ठीक है। तो जब इस तरीके का होगा तो स्ट्रेस हो रहा है, यहाँ पर टेंशन हो रही है, तो यहाँ पर क्या होंगे, क्रैक्स आएंगे, टूटेंगे। ये चीज है, इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है, ना कि मुझे यहाँ पर कंप्रेशनल फोर्स देखने को मिल रहा है। अगर कंप्रेशनल फोर्स नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर मुझे फोल्डिंग नहीं मिलेगी देखने को। अब एक बात बताओ, एक चीज और बताना, इसी के मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। अगर यहाँ पर मुझे इस वाले पे पेनिनसुलर प्लेटू के ऊपर अगर मुझे टेंशनल फोर्स देखने को मिल रहा है, तो अगर मुझे टेंशनल फोर्स देखने को मिल रहा है तो इस तरीके से टूटेगा। जब मेरा टूटेगा तो मेरे क्या होंगे, दो हिस्से में टूटना चालू होगा, तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, इस तरीके से टूट नहीं जाएगा, इस तरीके से, है ना, है ना। तो यहां पर मुझे कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यहां पर मुझे देखने को मिलेगा होस्ट एंड ग्रेवन। याद है आप लोगों को, होस्ट एंड ग्रेवन। इसका प्रूफ मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा, जब मैं आप लोगों को ये चीजें दिखाऊंगा। देखो और भी आगे थोड़ा सा मैंने बनाया वो ये रहा, ठीक है, ऐसा नहीं है वो चीज हो गई। तो विंध्य और सतपुड़ा वाला जब स्ट्रक्चर दिखाऊंगा ना तब दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। अभी ये समझ जाओ, तो होस्ट एंड ग्रेवन वाली बात आ गई, तो ये वाला यहाँ नहीं बनाना है, बस ये समझ जाओ कि टेंशनल जो है यहाँ पर टेक्टोनिक होती है, ना कि कंप्रेशनल वाली बात, है ना। तो जनरल स्ट्रक्चर समझ में आया कि भाई ये एक स्टेबल क्रिस्टलाइन ब्लॉक है। यहाँ की रिलीफ जो होती है वो रॉक टाइप, फॉल्ट और ब्लॉक मूवमेंट से देखने को मिलता है, कोई फोल्डिंग और थ्रस्टिंग से नहीं। इंडिकेट करता है डोमिनेंस ऑफ टेंशनल टेक्टोनिक रेदर देन द कंप्रेशनल, है ना। ये चीज हो गई, 3 लाइन समझ में आ गई ये वाली। नेक्स्ट क्रेटन एंड सील्ड ब्लॉक। क्या है भाई, यहाँ पर लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, क्रेटन्स एंड सील्ड ब्लॉक। देखो क्रेटन्स एंड सील्ड ब्लॉक वाली लाइन समझाने से पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूं क्या होता है क्रेटन्स, है ना। एक क्रेटन इज ए एंशिएंट स्टेबल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर। क्या है भाई, ये क्रेटन क्या है, ये एक एंशिएंट स्टेबल पार्ट है किसका, कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर का, दैट हैज रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड। क्या है भाई, ये रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड है बाय टेक्टोनिक एक्टिविटी। क्या है भाई, टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण क्या है, ये अनडिस्टर्ब्ड रहता है। भाई दूसरी चीजें जो होंगी, मान लो बड़ा भूकंप आ गया, कुछ भी हो गया, मेरी प्लेट्स जो मूव कर रही हैं, उसके कारण क्या होता है, अलग अलग चीजों में चेंजेस आते हैं,
लेकिन जो क्रेटन्स जो होते हैं ना उसके अंदर कोई भी जो होती है चेंजेस नहीं आते हैं, चाहे बिलियंस ऑफ ईयर की जो एक्टिविटी हो रही हो तब भी, ठीक है। इट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सील्ड, क्या है इसके अंदर क्या होता है, सील्ड होता है, एक्सपोज्ड क्रिस्टलाइन रॉक, मतलब सील्ड को क्या बोलते हैं, ये एक एक्सपोज्ड क्रिस्टलाइन रॉक है, एंड प्लेटफॉर्म होता है एक सील्ड कवर्ड बाय यंगर सेडिमेंट्री लेयर्स। भाई देखो, देखा जाए तो भाई एक ही चीज तो होगी, मान लो बड़ा एक मेरा ब्लॉक है, ये क्या है, ये ब्लॉक जो है मेरा ये है सील्ड है, ये क्या है मेरी सील्ड है। अब भाई मिलियंस ऑफ ईयर बिलियंस ऑफ ईयर के इरोजन के कारण यहां पर कुछ चीजें ऐसी भी तो होंगी जो यहां पर क्या होंगी, सेडिमेंट जो होंगे वो डिपॉजिट्स हो जाएंगे इसके ऊपर, तो इसके ऊपर क्या होंगे मेरे सेडिमेंट डिपॉजिट्स हो जाएंगे, तो जो भी चेंजेस आएंगे वो यहाँ आएंगे, लेकिन नीचे तो मेन तो बेस तो बन ही गया ना इसका, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से क्या बन गया मेरा, ये क्रेटन बन गया, फॉर्मिंग द न्यूक्लियस ऑफ द कॉन्टिनेंट, तो ये कॉन्टिनेंट का एक न्यूक्लियस बन के तैयार हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम में अगर बनाना है तो ये क्रेटन हो गया, ये स्टेबल ब्लॉक हो गया, तो ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक हो गई, इस तरीके से बना सकते हो। अब देखो ये आपकी मर्जी है कि आप लोगों को टाइम खत्म करना है, वेस्ट करना है कि नहीं करना। देखो नॉर्मली अगर देखोगे तो ये मेरा एक कॉन्टिनेंट है, ये पूरा सरफेस हो गया, पूरा का पूरा दिख रहा है आप लोगों को, तो ये मिड ओशनिक रेज है ये वाली, ये तो मेरा आपको पता है ये ओशन है ना। ये मेरा क्या है, मेंटल नील हो गया, ये मेंटल कील हो गया, है ना। ये लिथोस्फीयर एक मेंटल हो गया, यहाँ पर ये लिथोस्फीयर हो गया पूरा का पूरा, है ना। ये मेरा इस तरीके से चल रही है, ये है जो इलाका है ये मेरा क्रेटन है, ठीक है। अब जो मोबाइल बेल्ट है जो जिसमें चेंजेस आएंगे वो क्रेटन के बाद भी तो आएंगे, बाद ही तो आएंगे, तो ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा कॉन्टिनेंट का क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, जो चेंजेस नहीं आते। लेकिन ये वाला इलाका जो है जो मेरा, ये मेरा क्या हो जाएगा, मोबाइल बेल्ट हो जाएगा, और ये वाला इलाका जो है ये मेरा सबडक्शन जोन हो जाएगा वॉल्केनिक चेन के कारण। आई बात समझ में, है ना। तो इस तरीके से हो जाएगी, चाहो तो ये बनाना है, ठीक है, एग्जाम में बनाना हो तो बनाना, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अब अगर मैं बात करूंगा अपने पेनिनसुलर प्लेटू की, तो कंपोज्ड ऑफ एंशिएंट क्रेटन ब्लॉक्स, क्या है भाई पेनिनसुलर प्लेटू के अंदर क्या है, ये किससे बना हुआ है, एंशिएंट क्रेटन ब्लॉक से बना हुआ है। टेक्टोनिकली स्टेबल पार्ट है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, क्रेटोनिक ब्लॉक्स बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रेटन्स, भाई क्या है कैरेक्टरिस्टिक क्रेटन्स की, सबसे पहली बात ये हाई स्टेबिलिटी है इन क्रेटन्स के अंदर, लो सीज्मिक एक्टिविटी, अगर स्टेबिलिटी हाई है इसका मतलब सीज्मिक एक्टिविटी बहुत कम होंगी, मतलब भूकंप वगैरह नहीं आएंगे। मिनरल रिचनेस होगी भाई, आयरन मैग्नीज एंड बॉक्साइट देखने को मिलेंगे, क्यों, क्योंकि चेंजेस ही नहीं हो रहा ना, पहले से भरा हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर मेरा यंग वाले भी स्ट्रक्चर आया हुआ है, तो यहाँ पर मेरे मिनरल बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। ओल्ड इरोजन सरफेसेस यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसको अपन लोग पेनी प्लेन बोलते हैं, आपको याद होगा आप लोगों को, जब मैंने आप लोगों को जियोमॉर्फोलॉजी का जब मॉड्यूल 2 बताया था ना, उसके अंदर मैं सब बता चुका हूँ ये सब चीजें, है ना, पेनी प्लेन्स वगैरह क्या है। तो हाई स्टेबिलिटी, मिनरल रिचनेस और ओल्ड इरोजन सरफेस यहाँ पर देखने को मिलता है। दीज क्रेटन्स फॉर्म द स्ट्रक्चरल बैकबोन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, तो ये जो क्रेटन्स है ना ये फॉर्म करते हैं स्ट्रक्चरल बैकबोन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू को। आई बात समझ में। नेक्स्ट, अभी भी स्ट्रक्चर ही चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क चल रहा है ना, तो जनरल स्ट्रक्चर दिखा दिया था मैंने, फिर दूसरा है क्रेटन्स, फिर आएगा मेरा फॉल्ट एंड रिफ्ट वैलीज, क्या देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर मुझे, फॉल्ट एंड रिफ्ट वैली देखने को मिल रहे हैं। जैसा मैंने अभी आप लोगों को फर्स्ट में दिखाया था कि भाई इसमें मुझे फोल्डिंग नहीं देखने को मिलती, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरा कंप्रेशन नहीं होता, यहाँ पर मेरा क्या होता है, टेंशनल फोर्स लगता है, ठीक है, इस तरीके का। अब जब मेरा फॉल्ट एंड रिफ्ट वैली है यहाँ पर देखने को मिल रही है, भाई पेनिनसुलर इंडिया एक्सपीरियंस टेंशनल फोर्स आफ्टर स्टेबलाइजेशन, जैसे मेरा स्टेबल हो गया उसके बाद यहाँ पर ये क्या फील कर रहा है, टेंशनल फोर्स क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, रिलेटेड टू द कॉन्टिनेंटल ब्रेकअप एंड इंटरनल क्रिस्टल एडजस्टमेंट रिजल्ट इन द फॉल्ट एंड रिफ्ट वैली। क्या हुआ है भाई, ये जो मेरा है इससे मुझे फॉल्ट और रिफ्ट वैली देखने को मिल रहे हैं, क्या देखने को मिल रहे हैं, फॉल्ट और रिफ्ट वैली देखने को मिल रहे हैं। लीनियर फ्रैक्चर्स विद वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, क्या है भाई, ये लीनियर फ्रैक्चर्स हैं और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। भाई ऐसे नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसे तो हो रहा है, ऊपर नीचे की तरफ टूट रहा है ना, इस तरीके से, है ना। ये इसको और नीचे यहाँ पे कर दूं तो इस तरीके से बन जाएगा, ये नीचे आ गया, देखो इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, है ना। तो ये हो गया मेरा आराम से, तो पेनिनसुलर इंडिया एक्सपीरियंस कर रहा है ये चीज है, तो ये क्या कर रहा है, फॉल्ट और रिफ्ट वैली को वो बना रहा है, वैलीज बने। रिफ्ट वैली मतलब क्या होता है, टूट के नीचे खिसक जाना या फिर ऊपर चले जाना, दो आपस में टूट के ऊपर नीचे खिसक जाना या आपस में चले जाना। देखो एग्जाम्पल के तौर पे
जिन लोगों ने मेरा जियोमॉर्फोलॉजी नहीं देखा वो देख लें, लेकिन मैं अभी मोटा मोटा समझा देता हूँ कि भाई ये मेरी प्लेट है, अगर यहाँ पर मेरी फॉल्टिंग हो गई, मान लो ये फॉल्टिंग हो गई, ठीक है, दो टूट के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरा टेंशनल फोर्स है, इसके कारण यहाँ पर एक फॉल्टिंग हो गई, क्या हो गई, फॉल्टिंग हो गई। फॉल्टिंग के कारण क्या होगा, ये जो बीच वाला हिस्सा है, तीन चीजें हो सकती हैं, या तो ये मेरा बीच वाला हिस्सा, एक मिनट, या तो मेरा बीच वाला हिस्सा टूट के नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है, जो हो गया, ठीक है, ये मेरा बीच वाला हिस्सा टूट के मेरा क्या हो गया, नीचे की तरफ खिसक गया, या फिर मेरा आसपास का हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ चला जाए, ये नीचे की तरफ ही रह जाए। तो इसको क्या बोलते हैं, इन वैलीज को क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली बोलते हैं। तो मेजर रिफ्ट वैली अगर मैं पेनिनसुलर इंडिया में बात करूंगा तो वो कौन कौन सी होंगी, एक होगा नर्मदा रिफ्ट वैली, एक होगा तापी रिफ्ट वैली। तो भाई नर्मदा रिफ्ट मतलब ग्रेवन है ये बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा रेंज। अब ये ग्रेवन क्या होता है, होस्ट क्या होता है, मैं बताऊंगा अभी। तापी रिफ्ट वैली पैरेलल एक्सटेंशन फीचर है ये भाई, तापी रिफ्ट की अगर मैं बात करूंगा तो ये पैरेलल एक्सटेंशन फीचर है। देखो मैं अभी आपको ना डायग्राम में दिखाऊंगा क्या है भाई ग्रेवन और होस्ट। दीज रिफ्ट इंडिकेट वर्टिकल क्रिस्टल मूवमेंट इन रिजिड शील्ड। क्या भाई ये जो रिफ्ट है वो इंडिकेट कर रहा है वर्टिकल क्रिस्टल मूवमेंट, भाई वर्टिकल मतलब ऊपर और नीचे की तरफ, तो बस वही तो टूट के ऊपर नीचे जा रहा है, क्रिस्टल मूवमेंट इन द रिजिड शील्ड, बिल्कुल रिजिड शील्ड है उसके अंदर ही वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है। देखो होस्ट एंड ग्रेवन, देखो ये पूरा का पूरा एक था, अगर यहाँ पर फॉल्टिंग हो गई तो क्या होगा भाई, नॉर्मल फॉल्ट हो गया, तो भाई ये क्या हुआ, ये नीचे की तरफ खिसक गया, या फिर मान लो ये ऊपर की तरफ चला गया, एग्जाम्पल कुछ भी बोल सकते हो, है ना। तो देखो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको मैं क्या बोलता हूँ, होस्ट बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, होस्ट बोलता हूँ, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको मैं ग्रेवन बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, ग्रेवन बोलता हूँ। अब अगर आप इंडिया का अगर मैं मैप दिखाऊंगा, अगर मैं आपको इंडिया का मैप दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा वाली, तो उसके अंदर जब देखोगे तो भाई विंध्या और सतपुड़ा के बीच में, क्या, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में आप लोगों को नर्मदा वैली देखने को मिलती है, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा वैली देखने को मिलती है। तो इसका मतलब जो विंध्य जो होगा वो होस्ट होगा, सतपुड़ा जो होगा वो मेरा होस्ट होगा, और जो नर्मदा वैली जो होगी वो मेरा क्या हो जाएगा, ग्रेवन हो जाएगा। नीचे वाले हिस्से को ग्रेवन बोलते हैं ना, है ना। तो ये नर्मदा क्या हो जाएगा, वो ग्रेवन हो जाएगा। तो एग्जाम के अंदर कुछ नहीं करना है आप लोगों को, होस्ट और ग्रेवन बना देना, विंध्य और नर्मदा बना देना, ठीक है, विंध्य नर्मदा सतपुड़ा। देखो मैं अभी आपको ना ये डायग्राम दिखा दूं, तो ये देखो, ये देखो यहां पर मुझे विंध्य और सतपुड़ा, क्या, विंध्य और सतपुड़ा दिख रहा है आप लोगों को, विंध्य और सतपुड़ा, विंध्य क्या है ये रहा, सतपुड़ा ये रहा, इसके बीच में आप लोगों को नर्मदा देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है, नर्मदा देखने को मिलती है। तो आपको हमेशा याद होना चाहिए कि भाई विंध्य और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा है, ठीक है। ये आपने इंडिया का मैप देखा तो बस वही तो चीज आप लोगों को यहां देखने को मिल रही है ना। नाउ देखो वैसे तो अपन उतना ही करेंगे, लेकिन एग्जाम में अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो फिर क्या करोगे आप, है ना। तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा, एक डायमेंशन और ले लो, लियनमेंटल न्यू टेक्टोनिक डायमेंशन। क्या भाई, लाइनमेंटल और न्यू टेक्टोनिक डायमेंशंस। भाई पेनिनसुलर इंडिया इज डिसेक्टेड बाय मेजर लाइनमेंट्स। क्या है भाई, ये पेनिनसुलर इंडिया जो है वो डिसेक्ट हो रही है मेजर लाइनमेंट्स के, जैसे लीनियर स्ट्रक्चर फीचर विजिबल इन सैटेलाइट इमेजनरी। भाई अपन लोगों को देखने को मिल रहा है कि जब मैं पेनिनसुलर इंडिया देखता हूं ना तो वो टूट रहा है भाई, पूरा का पूरा अलग हो रहा है मेजर लाइनमेंट्स के कारण, जो अपन किसे देख पा रहे हैं, सैटेलाइट इमेजनरी से देख पा रहे हैं। दीज लाइनमेंट्स इंडिकेट जोन ऑफ क्रिस्टल वीकनेस। तो ये जो लाइनमेंट है ना वो अपन लोगों को दिखा रहे हैं बिल्कुल जोन्स क्रिस्टल वीकनेस के। भाई अपन को पता है यहाँ पर अगर इस तरीके से बन गया तो अपन को ये दिखेगा ना कि भाई हाँ यहाँ पर मेरी जो मेरा रॉक है, जो मेरा स्ट्रक्चर है वो वीक है यहाँ पर। ऑफन रीएक्टिवेटेड ड्यूरिंग द लेटर टेक्टोनिक फेज। जो टेक्टोनिक फेज के बाद का जो फेज होता है ना वो अक्सर जो होता है रीएक्टिवेट कर जाता है इस चीज को। नाउ एविडेंस ऑफ न्यू टेक्टोनिक एक्टिविटी, मतलब आज के हिसाब से जो नई वाली जो एक्टिविटीज हो रही है उसके एक्टिविटीज क्या है भाई। भाई अपन लोगों को देखो पेनिनसुलर इंडिया के अंदर भी माइनर अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, देख रहे होगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देख रहे होगे। छत्तीसगढ़ वगैरह यहाँ पर आप लोगों के अर्थक्वेक्स आते हैं, क्या उसके कारण नहीं, यहाँ पर ये वाले फॉल्ट्स के कारण हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना स्टेबल है, लेकिन स्टेबिलिटी में भी आप लोगों को माइनर अर्थक्वेक्स देखने को मिल रहे हैं। रिवर टिल्ट हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, रिवर टिल्ट हो रही है आप लोगों की। ऊपर से आप लोगों का ड्रेनेज एनोमलीज देखने को मिल रही है ना, ड्रेनेज एनोमलीज देखने को मिल रही है। तो ये आप लोगों के प्रूफ्स है। एग्जाम्पल के तौर पर सीज्मिक एक्टिविटी अलोंग नर्मदा सोन लाइनमेंट। क्या भाई एग्जाम्पल अगर देखोगे तो नर्मदा और सोन रिवर जो है ना इन लाइनमेंट के आसपास जो है आप लोगों को भूकंप के झटके देखने को मिलते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्या लिखोगे, दो लार्जली स्टेबल, मतलब पेनिनसुलर इंडिया जो है वो लार्जली स्टेबल है,
द पेनिनसुलर शील्ड शोज लोकलाइज्ड नियोटेक्टोनिक रिएक्टिवेशन। क्या दिखा रहा है भाई, दो लार्ज स्टेबल तो है लेकिन पेनिनसुलर शील्ड जो है वो लोकलाइज्ड नियोटेक्टोनिक रिएक्टिवेशन दिखा रहा है आप लोगों को। तो ये आप कब करोगे, जब आप लोगों को 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या फिर आप लोगों के पास कुछ लिखने को नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप लोग आराम से कर सकते हो वैल्यू एडिशन, है ना, इसी के अंदर, किसके अंदर, फॉल्ट एंड रिफ्ट वैली वाले के अंदर ही। क्यों मैंने इसी के बाद क्यों कराया, क्योंकि यहां पर मैंने दिखा दिया ना कि भाई स्ट्रेसिंग के कारण ये फॉल्टिंग हो रही है ना, इसीलिए, ठीक है। नाउ स्ट्रक्चरल कंट्रोल ओवर ड्रेनेज, क्या है भाई, स्ट्रक्चरल कंट्रोल ओवर ड्रेनेज अगर देखोगे तो कैसा है भाई, रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया आर ओल्ड एंड मिच्योर। भाई पेनिनसुलर इंडिया की जो रिवर है वो ओल्ड है और मिच्योर है, डेवलप्ड ओवर लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। क्या है भाई, ये बिल्कुल लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम पर ही ये क्या हुआ है, डेवलप हुई है। ड्रेनेज इज स्ट्रक्चरली गाइडेड, क्या है ये स्ट्रक्चरली गाइड किया जा रहा है ड्रेनेज को। फॉल्ट एंड अलाइनमेंट कंट्रोल ओवर रिवर डायरेक्शन एंड वैली अलाइनमेंट, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत दिख नहीं रही है मुझे नॉर्मली, है ना। तो एक्सप्लेन ये क्या, अब इससे क्या हो रहा है आप लोगों को ये समझ में आएगा कि भाई इस तरीके का जब स्ट्रक्चर बन रहा है तो स्ट्रेट रिवर सेगमेंट अपन लोगों को यहाँ देखने को मिला। भाई यहाँ जो पेनिनसुलर इंडिया है ना, वहां पर मेरी रिवर जो है ना बहुत लंबी दूरी तक स्ट्रेट ही रहती है। वाटर फॉल्स एज फॉल्ट स्कार्प्स, देख रहे हो अगर आप लोगों को यहाँ पर वाटरफॉल्स भी अच्छे खासे देखने को मिलते हैं, है ना। स्टेवर वाटर शेड बाउंड्रीज यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया जो है वो ओल्ड और मिच्योर हो चुकी हैं और ड्रेनेज जो है वो स्ट्रक्चरली गाइडेड है। आई बात समझ में, तो इस तरीके से आप लोगों का बन जाएगा। नेक्स्ट, रिलीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। भाई रिलीफ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो पेनिनसुलर इंडिया की नॉर्मली, एक मिनट, ठीक है। देखो अभी 45 मिनट ही हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, 10-15 मिनट की बात है ना। नाउ रिलीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, है ना। रिलीफ पेनिनसुलर कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो क्या होगा भाई, जनरल रिलीफ फीचर्स क्या है भाई, पहली बात ये ब्रॉड है। देखो नॉर्मली अगर आप लोगों को दिखानी है, एग्जाम के अंदर लिखना है तो उस तरीके से मैं डायमेंशन यहाँ पे बताई हुई है। तो भाई जनरल रिलीफ फीचर्स क्या होंगे इसके, ये भाई एक बहुत ब्रॉड जेंटल अंडुलेटिंग प्लेटू है। क्या है भाई, ये एक ब्रॉड जेंटल अंडुलेटिंग प्लेटू है, रिजल्ट ऑफ लॉन्ग डेन्यूडेशन, है ना। भाई बहुत लंबे टाइम से, बिलियंस ऑफ ईयर से यहाँ पर डेन्यूडेशन हो रहा है, इसके कारण जेंटली अंडुलेटिंग प्लेटू हो गया। नाउ मॉडरेट एलिवेशन है भाई, ये नीचा नहीं है, बस बहुत ऊंचा भी नहीं है बहुत बुरी है, ऐसा नहीं है कि भाई आप लोगों का तिब्बत प्लेटू की तरह ऊंचा है, नहीं, बस 600 से लेकर 900 मीटर तक इसकी हाइट रहेगी, ठीक है। किससे किससे, सी लेवल से, ठीक है। एब्सेंस ऑफ शार्प पीक, यहाँ पर आप लोगों को शार्प पीक देखने को नहीं मिलते क्योंकि यहाँ पर डेन्यूडेशन बहुत टाइम से होता हुआ रहा था। नो रिसेंट फोल्डिंग और अपलिफ्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब कोई भी फोल्डिंग नहीं देखने को मिलती, कोई भी अपलिफ्टमेंट देखने को नहीं मिलता जो अभी रिसेंट में हुई हो। आपको पता है ना, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि भाई टेंशनल फोर्स होती है यहाँ पर, कंप्रेशनल फोर्स नहीं होती। आई बात समझ में, है ना। ये जनरल रिलीफ फीचर्स है ना भाई, ब्रॉड है, जेंटल है, अंडुलेटिंग प्लेटू है, मॉडरेट एलिवेशन हो गया, एब्सेंस ऑफ शार्प पीक्स देखने को मिल रहे हैं। वैल्यू एडिशन अगर आप लोगों को लगाना है 20 मार्क्स का कुछ अगर करके आओगे तो डेन्यूडेशन क्रोनोलॉजी और इरोजनल सरफेस का डायमेंशन भी आप लोग इसके यूज करके आ सकते हो। तो देखो प्रेजेंट रिलीफ इज रिजल्ट ऑफ लॉन्ग साइकिल ऑफ डेन्यूडेशन। आपको पता है कि आज की जो रिलीफ है जो देखा जाएगा पेनिनसुलर प्लेटू का, तो ये किससे बना हुआ है, लॉन्ग साइकिल ऑफ डेन्यूडेशन से बना हुआ है। इरोजन ऑपरेटिंग ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, भाई इरोजन जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर से ऑपरेट कर रहा है ना। डेवलपमेंट ऑफ पेनीप्लेन एंड पैडी प्लेन्स, पेनीप्लेन और पैडी प्लेन्स आपको पता है, आप लोगों का डेविस और आप लोगों के प्रेट वगैरह ने ये दिए थे वर्ड्स ना। तो मतलब क्या है पेनीप्लेन्स वगैरह, भाई आप लोगों का लॉन्ग किसके कारण, डेन्यूडेशन के कारण, इरोजन के कारण जो लास्ट में थोड़े बहुत रिमेन्स बचे होते हैं पुराने वाले जो हिल्स माउंटेन्स वगैरह पीक्स के, उनको अपन पेनीप्लेन्स और पैडी प्लेन्स बोलते हैं। तो लो रिलीफ इरोजन सरफेस फॉर्म्ड इन द स्टेबल टेक्टोनिक कंडीशंस। क्या है भाई, लो रिलीफ इरोजन सरफेस जो है वो फॉर्म होते हैं स्टेबल टेक्टोनिक कंडीशंस में। यहाँ पर डायग्राम कैसा बना के आ सकते हो कि भाई ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो जाएगा इरोडेड सरफेस, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ये इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, पैडी प्लेन और पेनी प्लेन। ये किस पे डिपेंड करता है, केवल और केवल आप लोगों का अगर एरिड इलाका होगा तो आप लोगों का पैडी प्लेन होगा,
पेनिपिलिन किधर होंगे, जो आप लोगों का रिवर के कारण वो हो रही होगी इरोजन, है ना, तो वही चीज हो गई, है ना, आपको याद होगा। ठीक है, ऊपर से आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई जो आप लोगों के आइस के कारण जो होता है ना, ये सब चीजें हो गई। तो ये सब चीजें आप लोग मेरा जियोमॉर्फोलॉजी वाले मॉड्यूल के अंदर देख लेना। रेसिडुअल हिल्स रिप्रेजेंट द आइस इंसलवर्ग, क्या है भाई, जो रेसिडुअल हिल्स जो है वो क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इंसलवर्ग जिसको अपन लोग बोलते हैं। तो पेनीप्लेन, पेडीप्लेन, इंसलवर्ग, ये सब एक ही चीज है, बस अलग अलग लोगों ने नाम दे रखे हैं। इरोजन रेजिस्टेंट रॉक मासेस भी इसको बोलते हैं। आई बात समझ में? तो थिंकर का रेफरेंस लेना है तो डेविस का ले लो। ओल्ड स्टेज इरोजन के ऊपर अपन लोगों का कंसेप्चुअल लिंकेज देखने को मिल जाता है। तो एग्जाम में क्या लिखोगे, द रिलीफ ऑफ पेनिनसुलर इंडिया रिफ्लेक्ट ओल्ड एज डेनुडेशनल लैंडस्केप। क्या है भाई, ओल्ड एज डेनुडेशनल लैंडस्केप देखने को मिलता है इसके अंदर। दूसरा है डायरेक्शनल स्लोप। देखो दूसरी चीज अपन लोगों को देखने को मिलेगी कि भाई जो मेरा पेनिनसुलर प्लेटू है ना, वो थोड़ा सा मेरा ईस्टवर्ड स्लोप देखने को मिलता है। अब ये ईस्टवर्ड स्लोप क्या हो जाएगा, देखो नॉर्मली अगर मैं ऐसे बात करूंगा, ये मेरा ऐसा है, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू अगर ऐसा है तो मेरा पेनिनसुलर प्लेटू जो है इस तरीके से बना हुआ, अगर मैं सामने से देखूंगा तो भाई मेरा जो वेस्टर्न साइड है जो मेरा थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, और जो ईस्टर्न साइड है मेरा थोड़ा सा झुका हुआ है। क्यों भाई, ड्यू टू द पोस्ट वॉल्केनिक रैपिंग एंड डिफरेंशियल अपलिफ्ट। क्या है भाई, क्यों भाई, आप लोगों को पता है कि मेरा डेक्कन प्लेटू किधर है, मेरा इंडिया में देखा जाए, ये मेरा इंडिया है, ठीक है, ये मेरा इस तरीके से बन गया, ठीक है, डेक्कन प्लेटू मेरा इस साइड था। आपको पता है कि यहाँ पर मेरे लावा के कारण और ज्यादा चीजें यहाँ पर बढ़ गई, तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा उठा हुआ नहीं होगा इधर का इलाका। जब मेरा इधर का इलाका उठा हुआ होगा तो मेरा स्लोपिंग किधर होगी, ईस्टवर्ड होगी ना। तो बस प्लेटू सोज जनरल ईस्टवर्ड स्लोप। तो क्या दिखा रहा है, प्लेटू जो है वो मेरा ईस्टवर्ड स्लोप दिखा रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेरा वॉल्केनिक रैपिंग के कारण और डिफरेंशियल अपलिफ्ट के कारण। तो ये एक्सप्लेन करता है लॉन्ग ईस्ट फ्लोइंग रिवर। देखो अगर मैं जो रिवर सिस्टम बताऊंगा ना, उसमें आप लोगों को ईस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को उसमें एक चीज समझ में आएगी कि भाई मेरे पास ज्यादा जो है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है एज कंपेयर टू द वेस्ट फ्लोइंग रिवर। इसका मेन कारण क्या है आप लोगों का, ये प्लेटू वाला, प्लेटू का जो ईस्टवर्ड स्लोप है ना वो, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर गोदावरी, कृष्णा, यहाँ पर लॉन्ग ईस्ट फ्लोइंग रिवर देखने को मिल रही है। साथ में शॉर्ट स्विफ्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर देखने को मिल रही है। और आप लोगों को जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है ना वो शॉर्ट है भाई, ईस्ट फ्लोइंग रिवर बहुत लंबी है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर बहुत छोटी है। तो भाई क्यों है, क्योंकि आप लोगों का जो टिल्टिंग है जो है ना, जो स्लोप जो है ना वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो देखो डायग्राम आप आराम से बना सकते हो, वेस्ट ईस्ट। याद रखना एग्जाम के अंदर आप लोगों को ना बहुत क्लीन डायग्राम की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों के जो एरो जो है ना वो मेन मैटर करते हैं। तो देखो प्लेटू ब्लॉक स्लोपिंग ईस्ट, प्लेटू ब्लॉक जो है वो ईस्ट की तरफ स्लोप कर रहा है, तो लॉन्ग ईस्ट फ्लोइंग रिवर हो गई इधर से। तो ये देखो यहाँ पे जाएगी, तो अरेबियन सी है ये मेरा बे ऑफ बंगाल है ना। तो यहाँ पे जहां तक आपको पता है कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो होती है वो बे ऑफ बंगाल में क्या करती है, ड्रेन करती है। नहीं भी पता है तो मैं जब आप लोगों को रिवर सिस्टम बताऊंगा इंडिया का तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो होगी बे ऑफ बंगाल में जाएंगी, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो होंगी वो आप लोगों की इधर एरो की जो डायग्राम होगी ना इधर बनेगा, ठीक है, ये एरो थोड़े गलत हो गए। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो होगी वो शॉर्ट होगी। देखो यहाँ पे कितनी लंबी बना दी है अपन ने, यहाँ पे शॉर्ट बना दी है, बस ये दिमाग में रखना आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, लावा कंट्रोल्ड सीनरी। क्या है भाई, लावा कंट्रोल्ड सीनरी अपन लोगों को देखने को मिल रही है। स्टेप लाइक प्लेटू है ये अपना। स्टेप लाइक प्लेटू का मतलब हो गया, देखो एक बात बताना, मैंने जब आप लोगों को बताया, यहाँ पर नहीं दिखाया मैंने, एक मिनट, यहाँ पे मैं ना आप लोगों को डायग्राम दिखा देता हूँ, एक मिनट पहले दिखा देता हूँ, पहले मैं ये समझा देता हूँ फिर डायग्राम बना के दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को स्टेप लाइक प्लेटू देखने को मिलता है। मैं आप लोगों ने यहाँ बना ही देता हूँ, एक मिनट, यहाँ से एक मिनट, ये क्या हो जाएगा मेरा स्क्रीन, वाइड स्क्रीन ले लो, ठीक है, पूरी की पूरी। देखो मैंने जब आप लोगों को बताया कि मेरा जो प्लेट है वो इस तरीके से आगे बढ़ रही थी, ठीक है, जब मेरी इस तरीके से आगे बढ़ रही थी तो मेरा जो लावा होगा, आपको पता होगा कि लावा से जब मेरा स्ट्रक्चर बनता है तो मेरा यहां से चल रहा था, तो पहले मेरा क्या हुआ, यहां पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना, है ना, फिर मेरा क्या हुआ, फिर और बढ़ा तो और ज्यादा स्ट्रक्चर बना ऐसे ऐसे, फिर इस तरीके से, फिर और देखो इस तरीके से। तो ये क्या हुई, ये एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, ऐसे मल्टीपल स्टेप से आप लोगों का क्या बन गया, प्लेटू बन गया। तो आप आराम से चाहो तो ये बना सकते हो। ये मेरा क्या है, ये मेरा वॉल्केनोस वाला शील्ड हो गई, तो यहाँ से मेरा यहाँ पर चल रहा है,
फिर अगर देखो इस तरीके से बनाना है तो ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पे मेरा ये इस तरीके से इधर की तरफ जा रही है, ठीक है, प्लेट। तो इस तरीके से बन गया और मेरा स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा आप लोगों का। आ गई बात समझ में, है ना, नॉर्मली। ठीक है भाई, स्टेप लाइक प्लेटो समझ में आ गया। ये सक्सेसिव लावा लेयर्स बन जाएंगी आप लोगों की। डायग्राम बनाना है तो ऐसे 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 डायग्राम बना देना। ये मेरे स्टेप्स बन गए आराम से। जो मेरी सीढ़ियां जो नहीं होती इस तरीके से, है ना, तो ये देखो, ये आप बना सकते हो इस तरीके का, ठीक है। ये 1 2 3, है ना। मीजस एंड बुटेल्स देखने को मिल रहे हैं, फ्लैट टॉप रेसिडुअल हिल्स देखने को मिल रहे हैं, वाटरफॉल्स देखने को मिल रहा है, रिवर क्रॉसिंग, रेजिस्टेंट बेसाल्ट लेयर देखने को मिलेगा। भाई ये सब लावा कंट्रोल सीनरी तो है। अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो आप लोगों को ये देखने को मिलेंगी मिलेंगी। तो ये अपना क्या हो गया, मेरा रिलीफ कैरेक्टरिस्टिक्स है अपनी, है ना। नाउ स्ट्रक्चर प्रोसेस रिलीफ लिंकेज अगर करें, ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ही है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोसेस रिलीफ लिंकेज जो है ना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। बहुत लंबा खिंच जाएगा, वैसे भी करना ही है, खत्म तो होना नहीं है ना। तो 2-4 वीडियो लगेंगे, लेकिन मैं इसको यहीं पे फिनिश करता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। इसके बाद जो भी होगा ना अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो होमवर्क आप लोगों का ये है कि मैंने अभी आप लोगों को जो मैंने अपने हाथों से डायग्राम्स बनाए हैं, वो डायग्राम अपने नोट्स में तैयार करो। साथ में आप लोगों को और भी यहाँ पे डायग्राम देखने को मिल रहे हैं। फ्लो चार्ट्स अगर आप बना सकते हो एक्स्ट्रा तो फ्लो चार्ट बना लो, वैसे जरूरत नहीं है। अपने जो नोट्स हैं वो तैयार करो, यही वाले, कहीं से भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं पीडीएफ दूंगा, इसी से आप नोट्स तैयार कर लो। और जो लोग 2026 की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं वो लोग एक आंसर राइटिंग जरूर कर लो, है ना। तो इससे हो जाएगा आप लोगों का काफी हद तक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इसी को अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और साथ में अपन लोग डेक्कन प्लेटू के बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे, है ना। तो अपन लोग कोई भी ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, जितना जरूरी है उतना देखेंगे। और मेरा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वैसा ही बनना है जैसा आप लोग आंसर्स लिख के आओगे, ठीक है। अगर 1% भी आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों की हेल्प की, आप लोगों के प्रिपरेशन में, आप लोगों की नोट मेकिंग में, आप लोगों का टाइम बचाने में, तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।